तलाल साहब आप बात कीजिए, मुझे दे देना एक जी तलाल साहब। सर बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मदरसे और मस्जिद की एक मुंतकली के बारे में बात की। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी डिटेल्स बयान की। उससे पहले मौलाना गफूर हैदरी साहब के पास आज से 3 दिन पहले रात मीटिंग हुई। फिर उससे अगले दिन एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई जिसमें पिंडी इस्लामाबाद के उल्मा मौलाना गफूर हैदरी साहब की रहाइशगाह पे थे और वहाँ जाकर बात की। मैं 2-3 बातें जो मौलाना साहब ने कही हैं वो सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि उन्हें जो गफूर हैदरी साहब ने वो डिटेल्स नहीं बताई जो बयान हमने उनकी मीटिंग्स में की थी, और फ्लोर ऑफ द हाउस भी मैंने ये बातों की कई ऐसी चीज़ें जिसमें सबसे पहली बात यह है कि 50 या 55 मस्जिदों के बारे में हुकूमत किसी किस्म की उनकी मुंतकली का या उनको नोटिस देकर वहाँ से तब्दील करवाना चाहती है। जनाब स्पीकर, ऐसी कोई बात ना है और इस बात को फ्लोर ऑफ द हाउस भी और उल्मा के साथ मीटिंग में भी क्लैरिफाई किया गया। जनाब स्पीकर, इस पे बात बार बार कहा जाता है कि रातों रात ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। जनवरी से मुशावरत का अमल मदरसे के जो मोतमिद थे उनसे शुरू हुआ। उसके बाद उनकी मर्जी से उनकी मर्जी की जगह मुंतखब की गई। वहाँ पर एक आजकल जो जिस तरह के जदीद इंस्टीट्यूट होने चाहिए किसी भी तालीमी इदारे के लिए, 4 करोड़ की लागत से एक मदरसे की वो बेहतरीन बिल्डिंग तमाम एसेसरीज के साथ बनाई गई। जब वो जुलाई में मुकम्मल हुई तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में वहाँ से 185 तलबा, उनके मुंतज़म, उनके उस्तादा खुद शिफ्ट हुए और शिफ्ट होते हुए उन्हें कहा गया कि वो वहाँ से कोई भी चीज़ ले जाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने हर कारआमद चीज़ वो कोई दरवाजे थे, खिड़कियां थीं, कोई पंखे थे, हर वो लेकर गए साथ को। उसके बाद जब उसको मुनहदम करने का आगाज किया गया तो जनाब स्पीकर, एक बड़ी अहम बात की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूं कि उस मौके पे उलमा इकराम मौजूद थे और उसके बाद वो वहां से मुनहदम करने के बाद जिस एहतराम के साथ किसी मदरसे या मस्जिद को मुंतकिल किया जा सकता है, उन तमाम पैरामीटर्स का ख्याल करते हुए वो उल्मा की मौजूदगी में वो सारा अमल किया गया। उसके बाद ये वाला मामला जो है, जो इस वक्त उनको जगह दी गई है, जो बिल्डिंग बना के दी गई है, ये सारे का सारा अमल 8 महीने से मुशावरत में हुआ। ना रातों रात हुआ, ना बगैर मुशावरत के हुआ, ना इसमें जो एक मदरसे और मस्जिद का एहतराम है उसको पूरे का पूरा मुलहुज़े खातर रखा गया। और जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर से लेकर ये नीचे तक हुकूमत, ये बिल्कुल किसी के भी जो मजहबी मामलात हैं उनका एहतराम, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना, और वो हर फिरके और हर मजहब के लिए जो पाकिस्तान के आइन में दिया गया है उसी मुताबिक एक एक कदम उठाया जाता है। और मजहबी मामलात में तो हम बहुत ही मोहतात हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि मौलाना साहब को ब्रीफ नहीं किया गया उनकी जो जमात की तरफ से, जो उन्होंने बातें की हैं ऐसी कोई बात नहीं। आज फिर इसकी एक और मीटिंग होनी है, 48 आवर्स की बात की थी, यकीनन एक मुशावरत के अमल के लिए, बाकी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने के लिए। आज फिर मैंने उनकी सीट पे जाके उनसे गुजारिश की कि असर के बाद तक, मगरिब तक हम आपके पास हाजिर होते हैं। इस मामले को इंशाअल्लाह ताला किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाए बगैर ये हमारी जिम्मेदारी है और हमने पहले भी अदा की है। इससे मजीद इसमें कोई कमी कताई होगी तो वो उसको ठीक करके ये अदा करेंगे। तलाल साहब आप बात कीजिए, मुझे दे देना एक जी तलाल साहब। सर बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मदरसे और मस्जिद की एक मुंतकली के बारे में बात की। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी डिटेल्स बयान की। उससे पहले मौलाना गफूर हैदरी साहब के पास आज से 3 दिन पहले रात मीटिंग हुई।
फिर उससे अगले दिन एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई जिसमें पिंडी इस्लामाबाद के उल्मा मौलाना गफूर हैदरी साहब की रहाइशगाह पे थे और वहाँ जाकर बात की। मैं 2-3 बातें जो मौलाना साहब ने कही हैं वो सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि उन्हें जो गफूर हैदरी साहब ने वो डिटेल्स नहीं बताई जो बयान हमने उनकी मीटिंग्स में की थी, और फ्लोर ऑफ द हाउस भी मैंने ये बातों की कई ऐसी चीज़ें जिसमें सबसे पहली बात ये है कि 50 या 55 मस्जिदों के बारे में हुकूमत किसी किस्म की उनकी मुंतकली का या उनको नोटिस देकर वहाँ से तब्दील करवाना चाहती है। जनाब स्पीकर, ऐसी कोई बात ना है और इस बात को फ्लोर ऑफ द हाउस भी और उल्मा के साथ मीटिंग में भी क्लैरिफाई किया गया। जनाब स्पीकर, इस पे बात बार बार कहा जाता है कि रातों रात ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। जनवरी से मुशावरत का अमल मदरसे के जो मोतमिद थे उनसे शुरू हुआ, उसके बाद उनकी मर्जी से उनकी मर्जी की जगह मुंतखब की गई। वहाँ पर एक आजकल जो जिस तरह के जदीद इंस्टीट्यूट होने चाहिए किसी भी तालीमी इदारे के लिए, 4 करोड़ की लागत से एक मदरसे की वो बेहतरीन बिल्डिंग तमाम एसेसरीज के साथ बनाई गई। जब वो जुलाई में मुकम्मल हुई तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में वहाँ से 185 तलबा, उनके मुंतज़म, उनके उस्तादा खुद शिफ्ट हुए और शिफ्ट होते हुए उन्हें कहा गया कि वो वहाँ से कोई भी चीज़ ले जाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने हर कारआमद चीज़ वो कोई दरवाजे थे, खिड़कियाँ थीं, कोई पंखे थे, हर वो लेकर गए साथ को। उसके बाद जब उसको मुनहदम करने का आगाज़ किया गया तो जनाब स्पीकर, एक बड़ी अहम बात की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि उस मौके पे उलमा इकराम मौजूद थे और उसके बाद वो वहाँ से मुनहदम करने के बाद जिस एहतराम के साथ किसी मदरसे या मस्जिद को मुंतकिल किया जा सकता है, उन तमाम पैरामीटर्स का ख्याल करते हुए वो उलमा की मौजूदगी में वो सारा अमल किया गया। उसके बाद ये वाला मामला जो है, जो इस वक्त उनको जगह दी गई है, जो बिल्डिंग बना के दी गई है, ये सारे का सारा अमल 8 महीने से मुशावरत में हुआ। ना रातों रात हुआ, ना बगैर मुशावरत के हुआ, ना इसमें जो एक मदरसे और मस्जिद का एहतराम है उसको पूरे का पूरा मुलहुज़े खातर रखा गया। और जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर से लेकर ये नीचे तक हुकूमत, ये बिल्कुल किसी के भी जो मजहबी मामलात हैं उनका एहतराम, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना, और वो हर फिरके और हर मजहब के लिए जो पाकिस्तान के आइन में दिया गया है उसी मुताबिक एक एक कदम उठाया जाता है। और मजहबी मामलात में तो हम बहुत ही मोहतात हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि मौलाना साहब को ब्रीफ नहीं किया गया उनकी जो जमात की तरफ से, जो उन्होंने बातें की हैं ऐसी कोई बात नहीं। आज फिर इसकी एक और मीटिंग होनी है, 48 आवर्स की बात की थी, यकीनन एक मुशावरत के अमल के लिए, बाकी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने के लिए। आज फिर मैंने उनकी सीट पे जाके उनसे गुजारिश की कि असर के बाद तक, मगरिब तक हम आपके पास हाजिर होते हैं। इस मामले को इंशाअल्लाह ताला किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाए बगैर ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमने पहले भी अदा की है, इससे मजीद इसमें कोई कमी कताई होगी तो वो उसको ठीक करके ये अदा करेंगे।